हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, मैं हूँ शैली। मातृत्व वह शक्ति है जो स्त्री को दूसरे जीव जंतुओं से अलग करती है, उसे विशिष्ट बनाती है, ईश्वर के समकक्ष ला खड़ा कर देती है। पर क्या यह मातृत्व कभी के लिए कांटे बन सकती है? हाँ, बन सकती है। तभी तो ऐसी किताब लिखी जाती है, अलाव पर कोख। शीर्षक ऐसा है जो पल भर में आकर्षित कर लेता है। मुझे भी इस किताब के शीर्षक ने ही आकर्षित किया था। आप भी सोच रहे होंगे कि अलाव पे कोख क्या होती है। कोख तो हमेशा स्त्रियों के लिए सुखद एहसास ही लेके आती है। फिर अलाव, आग पे झुलसता कोख। ममता सिंह इसकी लेखिका है। ममता सिंह के नाम से आप परिचित होंगे। आप में से जो लोग भी रेडियो के शौकीन रहे हैं उन्हें ममता सिंह का नाम जरूर याद होगा। रेडियो सखी ममता सिंह, जिसे सर्वश्रेष्ठ उद्घोषिका का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। विभिन्न पत्रिकाओं में हम इनके लेख और स्टोरीज भी पढ़ते आए हैं। ममता सिंह का उपन्यास आया है अलाव पर कोख। ममता सिंह का जो व्यक्तित्व रहा है, जितना हम जानते हैं, बिल्कुल अलग नज़रिया है उनका। तो उनका यह नज़रिया जो है इस उपन्यास में भी झलकता है। अलाव पे कोख। कोख इतनी पीड़ा में क्यों है? हाँ, स्त्री की जो सर्जन शक्ति है, कई बार यह उसके लिए कांटे बनती है, क्योंकि लाख आधुनिक हो जाए हम, बच्चा अपना ही चाहते हैं। जिन स्त्रियों में भी यह क्षमता नहीं रहती है, वह माँ नेचुरल तरीके से नहीं बन पाती हैं, उनके लिए पूरा जीवन ही कांटों भरा हो जाता है। समाज के ताने, दुनिया के ताने। यूँ तो माँ बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर किसी के पास नेचुरल व्यवस्था नहीं हो तो वह किसी को गोद भी ले सकती है, लेकिन फिर से वहाँ समाज की रूढ़ियाँ सामने आ जाती हैं। आधुनिक युग में भी अधिकतर लोग चाहते हैं कि बच्चा उनका अपना ही हो, और ऐसे में हम सबकी सहायता करता है IVF सेंटर, एक ऐसा हॉस्पिटल जो कृत्रिम तरीके से माँ बनने में सहायता करता है। ऐसी माँओं के लिए वह वरदान होता है जो नेचुरल तरीके से माँ नहीं बन सकती है। आप कभी भी कहीं भी किसी IVF सेंटर को देखेंगे तो वह बड़ी चकाचौंध भरी जगह होती है। इतनी चकाचौंध जैसे कोई मॉल हो, जैसे कोई 5 स्टार होटल हो, लेकिन वह होता हॉस्पिटल है। चकाचौंध के पीछे की दुनिया क्या है, कैसी ज़िंदगी है यह, किन चीज़ों का सहारा लेके यह IVF सेंटर मातृत्व सुख देता है, इसकी पड़ताल है, इसका दस्तावेज है यह उपन्यास। IVF की जो चमक धमक है, उसके पीछे का काला सच है यहाँ। जीवन जीने का तरीका, टेंशन, तनाव, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण आज 10 में से 2 महिलाएं नैसर्गिक रूप से माँ नहीं बन पाती हैं। कुछ तो बनना भी नहीं चाहती हैं अपने शारीरिक सौंदर्य के लिए। तो उन सबों के लिए IVF सेंटर वरदान तो बनता ही है, तन्वी के लिए अभिशाप है। कैसे? तन्वी इस उपन्यास की नायिका है। ग्लैमर से जुड़ा पेशा पत्रकारिता, इसमें वह काम करती है। आधुनिक युवती है, पत्रकारों को यूँ भी बुद्धिजीवी मानते हैं। सागर के साथ उसने विजातीय प्रेम विवाह किया है। जब सागर और तन्वी का प्रेम चल रहा होता है तो वह सपनों में खोई रहती है, आसमानों में उड़ती रहती है, परीलोक की सैर करती है। लेकिन विवाह के बाद जब प्रेम का सामना यथार्थ की धरातल से होता है तो प्रेम जैसे कपूर की तरह उड़ जाता है और बचते हैं सिर्फ जिंदगी के कांटे। तन्वी को जीवन में तमाम तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से जब वह माँ नहीं बन रही होती है तो सामान्य सी घरेलू महिलाओं के ताने भी वह सह नहीं पाती है। आधुनिकता एक तरफ रह जाती है, घबरा के वह IVF सेंटर की शरण लेती है और फिर शुरू होता है एक पेनफुल दौर। टैबलेट्स, सुइयाँ, इंजेक्शंस, तमाम पीड़ा, दर्द, सफलता की आस में मिल रही असफलता के बाद जब सफलता मिलती है तो तन्वी ठीक से खुश भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आर्थिक दुश्वारियां लेके आता है यह। IVF सेंटर के थ्रू मातृत्व पाना बहुत खर्चीला होता है और तन्वी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सामने कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता है, क्या करे वह।
गिन्नी जो उसकी काम वाली है, उसके दुख दर्द की साथिन भी है, वह उससे कई तरीके की बातें शेयर कर लेती है, उसे रास्ता बताती है, उसे बताती है कि बाजारवाद का नया रूप भी है। तन्वी फिर से उसी IVF सेंटर पहुंचती है, एग डोनेशन करती है। पर एवोल्यूशन डोनेशन का यह दौर कितना पीड़ादायक है, यह हम इस उपन्यास में समझते हैं। जो चकाचौंध हम IVF सेंटर की देखते आ रहे हैं, उसे देख के तो यही लगता था कि वाह, कितने आसानी से लोग यहाँ पे अपने लिए बच्चे पा लेते हैं। लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ कितनी पीड़ा से गुजरती है, और एक स्त्री को माँ बनाने के लिए वहाँ जो स्त्रियाँ दान कर रही होती है वह कितना पेनफुल होता है, यह इस उपन्यास से पता चलता है। हार्मोन्स के इंजेक्शंस, तमाम टैबलेट्स, दर्द, इन सबसे गुजरना होता है बारंबार तन्वी को, और बार बार वह टूटती है, परेशान होती है, मानसिक स्तर पे भी। हर बार उसे लगता है कि जैसे वह मुर्गी बन गई है, अंडे तो दे रही है पर अपने बच्चे को वह देख नहीं सकती है, छू नहीं सकती है, उन्हें अपना नहीं सकती है। यह पीड़ा बहुत घनी होती है बारंबार, और जो शारीरिक तकलीफ़ होती है, नर्स उससे कहती है कि तुम यह छोड़ दो, तुम्हें पता है इन हार्मोन्स के इंजेक्शन का कितना नुकसान होता है। तो तन्वी अपनी मजबूरी बताती है, और नर्स उसे एक नया खुलासा देती है। बहुत जल्द जब तुम्हारे एग बनना बंद हो जाएंगे और यही डॉक्टर तुम्हें और तमाम तरीके के इंजेक्शन देंगी, उसके बावजूद भी एग नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे वे उपयोगी नहीं होंगे, किसी को मातृत्व सुख नहीं देंगे, तब क्या करोगी? तब अपनी मजबूरी का रोना कैसे रोओगी? तन्वी सोच में पड़ जाती है। यथार्थ की यह कटीली धरातल उसे कचोटने लगती है, एक और तरीके से लहूलुहान करती है। तन्वी के माध्यम से इस उपन्यास में उन तमाम महिलाओं के दर्द को बताया गया है जो या तो बच्चे पाने की चाह में वहां पहुंचती हैं, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न होने की चाह में। उपन्यास में पात्र कम हैं, लेकिन उपन्यास की स्टोरी काफ़ी कसी हुई है। डॉक्टर पिंटो है यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट, जिनका यह IVF सेंटर है, जिसके इर्द गिर्द यह पूरा उपन्यास है। उनकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है। सचमुच IVF सेंटर के डॉक्टर्स ऐसे ही तो होते हैं। उपन्यास की भाषा बहुत अच्छी है। रेडियो की एक विशेषता रहती है, उसके सभी प्रोग्राम में बीच बीच में गीत संगीत होते हैं। तो ममता सिंह ने अपने उपन्यास में भी बीच बीच में गीत डाले हैं, संगीत डाले हैं, जो आपको बहुत रोचक लगते हैं। उपन्यास में उन्होंने बहुत सारे नए उपमान गढ़े हैं, वो भी गुदगुदाते हैं, जैसे कि कच्चे नारियल जैसा मासूम होना, आँखों में तालाब भरना। ममता सिंह यहाँ बताती हैं कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, खोना हर हमेशा स्त्री के ही जिम्मे आता है। साथ ही यहाँ पे आधुनिक दाम्पत्य और प्रेम के बारे में भी विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। उपन्यास ऐसा है जिसे आप एक सिटिंग में पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो इस उपन्यास को आप पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि यह आपको कैसी लगी। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में अगले किताब के साथ। बाय।